दिल्ली में लव जिहाद और मर्डर का केस अभी शांत भी नहीं हुआ है कि लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। बड़ी खबर जानिए, मुंबई की एक मॉडल ने झारखंड के रहने वाले तनवीर पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एक मॉडल का आरोप बढ़ा और मॉडल का कहना है कि तनवीर उसे ब्लैकमेल कर रहा है, धर्म परिवर्तन और शादी का भी दबाव उस पर बना रहा है। और इतना ही नहीं, तनवीर ने मॉडल को अपना नाम यश बताया था। पीड़िता 2020 में रांची में एक मॉडलिंग कंपनी के संपर्क में आई थी और उसे तनवीर अख्तर चला रहा था। वो जो कंपनी थी उसे तनवीर अख्तर चला रहा था। ये जो रांची में एक मॉडलिंग कंपनी थी, 2020 की बात है। और उसके बाद मॉडल ने ये आरोप लगाया है कि उसने अपना नाम बदलकर बताया। मुंबई की मॉडल थी, झारखंड के रहने वाले तनवीर अख्तर पर उसने आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि तनवीर अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, शादी का दबाव बना रहा है। तनवीर ने ये अपना नाम यश बताया था। मॉडल ने ये भी आरोप लगाए हैं। पीड़िता जो पीड़िता मॉडल है, 2020 में रांची में एक मॉडलिंग कंपनी के संपर्क में आई थी। उसको तनवीर अख्तर चला रहा था, नाम उसने अपना यश बताया था। और चलिए, जिस तरीके से अब ये लव जिहाद और ये गंभीर आरोप हम सीधा जानते हैं, हमारे साथ खुद इस वक्त जो हैं वो जुड़ चुकी हैं मॉडल, और हम जानेंगे उनसे कि आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से उनकी समझ में आया, क्या कुछ उनके साथ हुआ है। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बताइए जरा कि आखिर आपका जो ये आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए तनवीर, नाम उसने बदला, यश नाम से आपको बता रहा था पहले और बाद में पता चला आपको कि तनवीर उसका नाम है, मामला है क्या, जरा समझाइए हमें। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई थी, जहाँ की ये तनवीर अख्तर खान मुझे यश के नाम से मिला था। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि इसका नाम तनवीर खान है। उसके बीच में इसने होली के टाइम पे मेरी कुछ आपत्तिजनक फोटोज निकाली थी, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसने कब निकाली, क्या निकाली, और उसको दिखाकर ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा। रांची में मैं कहीं जाके कंप्लेन करती, इसका कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो उसकी जगह थी और मुझे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे ऑफिस से हॉस्टल, हॉस्टल से ऑफिस, इतनी मेरी दुनिया थी रांची में। तो ये 2020 की बात है ना, उसके 4 महीने के बाद आप कह रही हैं कि आपको पता चल गया था। अभी 2023 में हम बातचीत कर रहे हैं, इसके बीच क्या हुआ? जी, 2020 के लास्ट में, 2020 के दिसंबर में मैंने सर्च किया था। 2021 के 6 जनवरी को मैं यश मॉडल्स गई थी, वहाँ रांची पहुँच गई थी। और उसके बाद फिर इसने होली के टाइम पे मेरी कुछ फोटोज निकाली थी, जिसको दिखा के ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मेरे घर वालों को भी धमकी। वहाँ पे मैं इसके साथ कोऑपरेट कर रही थी, इसने मुझे अपने कामों में लगा दिया। मतलब इसके जो काम होते थे एजेंसी के, स्क्रॉलिंग के या फिर वेबसाइट की जो भी काम होते थे, उनको मैं देखती थी। और भी जो लोग काम करते थे मेरे अंडर, वो उन सबको मैं देखती थी। उन सबके पेमेंट्स भी ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता था। और अब इसका ये कहना है कि मैंने इससे बहुत सारे पैसे लिए हैं। ये मैं बोलूंगी कि वो अपने अकाउंट डिटेल्स दिखाए कि मैंने उससे कहाँ पे पैसे लिए, कितने पैसे लिए, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने उसके पैसे जो उसने मुझे दिए हैं वो किस चीज के लिए दिए हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि शुरुआत में मुझे अपना एक्टिंग और मॉडलिंग में आगे बढ़ना था। ठीक है, आपने कहा कि नाम अपना यश बताया, बाद में आपको कब पता चला कि ये यश नहीं तनवीर है? और ये पहचान छिपाने के पीछे का मकसद क्या, कुछ पता चला आपको? इसके पीछे की वजह क्या रही होगी, कैसे मालूम चला आपको? नहीं, उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। कोई भी इंसान अपना नाम यश बताता है, फिर वो तनवीर निकलता है। मैंने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो उसने ऐसा क्यों किया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा क्यों है। तो आपको ये नाम कहाँ से पता चला? उसने खुद बताया या फिर अपने स्तर से जांच की? कैसे आपको नाम पता चला कि नहीं वो यश नहीं तनवीर है? मैंने कोई जांच नहीं की। ऑफिस में मैं किसी काम से गई थी, उनके केबिन में, वहां पे उनकी आधार कार्ड पड़ी हुई थी, तनवीर अख्तर खान, जिसमें तनवीर अख्तर नाम था, जिसकी मैंने फोटो निकाल ली थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आपने कहा 2020 में आप गई, और क्योंकि आपका सपना कुछ और था लेकिन हुआ वहां पर कुछ और,
इन सालों में, क्योंकि अब तो 2023 चल रहा है, इसकी शिकायत इससे पहले कभी आपने की? और अगर वो दबाव बना रहा है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, किस तरीके का मिसबिहेव, अगर आप उस बारे में बताना चाहें तो? मिसबिहेव मतलब वो गलत तरीकों से टच करने का, मॉडलिंग के ट्रेनिंग देने के बहाने किसी और तरीके से टच करने की कोशिश करता था, और भी बहुत सारी हरकतें, जैसे कि उसको मैं कभी ऑब्जेक्ट कर दूं। आपने शिकायत की कभी से लेकर? वो मुझे, आप पुलिस के पास कभी गई हो इससे पहले, इस दौरान? मतलब एक लंबा समय हो गया ना। मैं रांची में कभी पुलिस के पास इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वहां पे मुझे कहीं भी निकलने की इजाजत नहीं थी, कहीं भी मुझे निकलने नहीं दिया जाता था। मैं कहीं भी जा रही हूँ उसकी मुझे पूरी डिटेल्स देनी होती थी, तो मैं कहीं जाती ही नहीं थी। मेरी रांची में ऑफिस से हॉस्टल, हॉस्टल से ऑफिस, इतनी दुनिया थी जो कि वहीं पे रहती थी। और उसके बाद मैंने अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को आगे बढ़ाना चाहा। मैं किसी तरह से वहां से निकल के मैं घर गई। घर के बाद फिर मैं मुंबई आ गई। मुंबई में मैं काम वाम करने लग गई। 2022 अगस्त में मैं मुंबई आई और इसके बाद मैंने काम वाम करना शुरू किया। तो फिर इसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने इसका काम भी मुंबई आने के बाद भी ये मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा कि काम मेरा ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता के आपके पास आते हैं। बार बार शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं, ये बयान आया है, मुझे कुछ हुआ तो झारखंड सरकार जिम्मेदार। पूरी खबर जानिए। झारखंड पुलिस पर पीड़ित मॉडल जो अभी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे या मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार की होगी। ये आरोप है पीड़ित मॉडल का जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं। और पीड़ित मॉडल खुद हमारे साथ बनी हुई है, वो ज्यादा इस पर बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, आप बताइए, आप क्योंकि आज कैमरे पर हैं, आपको सब लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, किस तरीके से आपको झारखंड पुलिस पर जो आपके आरोप हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, कितनी बार आप पुलिस के पास गई और उनकी तरफ से क्या कहा जाता रहा हर बार? मैं जब यहाँ पे मुंबई में मुझे यहाँ पे फ्रीडम थी कि मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, इसने मेरे जो साथ मेरी रूममेट रहती थी उसको परेशान किया, उसको गाली गलौज किया। और भी जो भी लोग मेरे से जुड़ते थे, चाहे काम को लेके हो या किसी भी सिलसिले में हो, मैं किसी भी जगह जाऊँ, वो उस जगह पे वो मतलब कि वो मेरी डिटेल्स ऐसे लेता था कि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हो और तुम्हें डिटेल्स देनी होंगी कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। वो ये बोल के सारी डिटेल्स लेता था। और मैं वहाँ पे जहाँ भी जाती थी, ये वहाँ पे फोन करके, जैसे मैं किसी शूट पे गई हुई हूँ तो ये उसके नियर बाय पुलिस स्टेशन में फोन करके बताता था कि वहाँ पे कुछ गंदे शूटिंग्स हो रही है, वहाँ पे मैं गंदे शूटिंग्स कर रही हूँ, ऐसा वो बताता था, जो कि गलत था। और वो लोग फिर मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। तो ये जो सिलसिला है ये लंबे वक्त तक चला। आप मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। तो पहली बार जब मैंने कंप्लेन किया तो फिर इसने मुझे कन्विंस करने के लिए एफिडेविट बनवा के दिया, जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। इसने एक वीडियो भी बना के दी थी कि जिसमें ये मुझसे माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एफिडेविट, उसकी वीडियो, ये सब क्या गलत है, ये सब क्या झूठ है, ये आप उससे पूछिए। ये कंप्लेन कब की थी? मुझे कंप्लेन किए हुए मैंने जनवरी में कंप्लेन करी है। जनवरी 2023 ना? जनवरी जी। अच्छा, और भी लड़कियों के साथ इसने ऐसा किया है? इसके कोई सबूत या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस एक वर्षा बराइक नाम की लड़की थी जिससे मैंने इसको झगड़ते हुए सुना था, लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़े टाइम बाद पता चला कि उसकी कोविड में मौत हो गई है। अच्छा, मैंने इसको बहुत गाली गलौज करते हुए सुना था, उसको गाली देते हुए, और ये बोल ओके ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप वर्सोवा थाने गई, वहां पर शिकायत दर्ज की, उसके बाद आप लोगों में शायद कोई समझौता हुआ जिसके तहत उसने माफी आपसे मांगी और एफिडेविट भी दिया। क्या फिर भी बावजूद इसके वो आपको इसी तरीके से आगे परेशान करता रहा? और ये जो शादी की बात आप कह रही हैं कि शादी का दबाव बनाया, ये बात कब सामने आई? आपसे शादी के लिए कब उसने कहा और दबाव बनाने की कोशिश की?
शादी के लिए वो मुझसे शुरू से दबाव बनाता आया है, और अब मैं ना शादी के लिए बोल रही हूँ, ना मैं उसके मतलब ना उसके पास काम कर रही हूँ, ना उसके कोई काम करना चाहती हूँ, चाहे वो शूटिंग को लेके ही हो, चाहे वो एक्टिंग को लेके हो या मॉडलिंग को लेके हो, कोई भी काम हो मैं उसके साथ नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी वो जबरदस्ती मेरे लिए काम ढूंढता है, तुम ये काम करो, वहां चलो, यहाँ जाओ, ऐसे करके वो मुझे ब्लैकमेल भी करता है जाने के लिए। लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं अब कोई भी काम नहीं करूंगी, और ये फिर भी वो जबरदस्ती हर टाइम धर्म परिवर्तन जो आप कह रही हैं कि उसने ये भी दबाव बनाया कि आप अपना धर्म बदल लें, इसे लेकर क्या बातचीत हुई थी, बताइएगा जरा इसके बारे में। उसने मुझे मेरे हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, तो उसने मुझ पे थप्पड़ भी उठाया था, हाथ उठाया था उसने मेरे ऊपर, और बहुत गंदी गंदी गालियां ये सब ऐसा करता था। और ऐसे वो मुझसे मनवाना चाहता था कि मेरी जो धर्म है वो सही नहीं है, उसकी जो धर्म है वो सही है, तो मैं बदल के उसमें आ जाऊं, उससे शादी कर लूं, तो मेरी जिंदगी जो है सेट हो जाएगी अगर मैं उससे शादी कर लूंगी, नहीं तो मुझे दर बदर भटकना पड़ेगा काम वाम करने के लिए, ऐसा वो कहता था। वो आपको मतलब लुभावनी बातें बताता था और अपने धर्म के बारे में बताता था कि तुम अगर मेरे धर्म में आ जाओगी तो इतने फायदे होंगे, और ये आपके पास फोन का एक्सेस था ना, आपने मेरे पास पेपर है। आपने इस बारे में अपने घर वालों को कभी बताया, कभी जिक्र किया बातचीत में? क्योंकि आप बता रही हैं कि जनवरी 2021 में आप पहुंची थी उसके वो क्या कहते हैं उसको इंस्टीट्यूट में, और उसके 4 महीने के बाद आपको पता चल गया था, उसके बाद हालात ठीक नहीं थे। तो आपने इस बारे में क्या कभी अपने घर वालों से बात की या किसी को बताया? वो मुझे कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल कर रहा था कि वो मेरे घर वालों को भेज देगा, फिर घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे, ऐसा वो बोल रहा था कि घर वालों से तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। मैं इस बात से डर के मैंने घर वालों को सामने से कुछ नहीं बताया, और वो उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई इस वजह से कि वो इस हरकतों पे उतर आया, वो मेरी जान लेने तक मुंबई आ गया। क्या अभी भी वो आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है? आखिरी बार इस तरह की कोई बात उसने आपसे कुछ कहा, फोन किया हो या कोई ऐसा मैसेज आप तक पहुंचाया हो? जी, अभी 23 मई को जो है मेरा बर्थडे था, तो उस दिन से कुछ दिन पहले से लेकर वो मेरे घर वालों को परेशान करता आ रहा है कि मैं उसको विश करना चाहता हूँ, उसका नंबर भेजो मुझे, गंदी गंदी गालियाँ, मतलब सब कुछ जो उससे बन पाए। मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, मैंने अपना घर चेंज कर लिया, सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि उसको पता था और मुझे डर था कि वो कभी भी मुझे आके मार सकता है, और अगर उसके पास नंबर रहा तो वो मुझे परेशान करता ही रहेगा। उसने मेरे घर वालों के नंबर कहाँ बांट दिए, मेरे घर वालों को बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, इसके वजह से कुछ नंबर घर के बदलने पड़ गए, कुछ और मुझे मेरे नंबर भी बदलने पड़ गए। ठीक है, मैं उसकी वजह से काम नहीं कर पाती थी, कहीं पे भी मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आई है वो बताते हैं दर्शकों को, फिर आपसे बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर जानिए जिस पर ये आरोप लगे हैं। आरोपी तनवीर अख्तर खान की सफाई आई है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, ये तनवीर का बयान है। मॉडल और उसके दोस्त मुझे फंसा रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहा है कि मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे कानून संविधान पर पूरा भरोसा है। तो इन इल्जामों पर ये सफाई और ये जिस तरीके का बयान अब सामने आया है तनवीर अख्तर खान, जिस पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर फंसाने की कोशिश की और शादी का दबाव भी बनाया। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जो मीडिया को और हिंदू मुस्लिम धर्म को फैलाना चाहते हैं कि लव जिहाद बहुत मुस्लिम बहुत इजी टारगेट होते हैं, तो इनको फंसाओ और इनको ऊपर टॉर्चर करो। तो मैं मुस्लिम हूँ, शायद मेरे ऊपर इसलिए एलिगेशंस लग रहे हैं। तो देखिए, जो आरोप थे उस पर आरोपी तनवीर अख्तर खान की आपने सफाई सुनी, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझ पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सभी झूठे।